जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। मैं ना डायरेक्ट आपको लीला आज की बता देती हूँ ताकि आप सबको समझ आ जाएगा। ठीक है। तो हमारे घर पे बहुत सारी ना भीड़ लगी हुई है, बहुत सारी, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। तो जिस भीड़ के कारण ना मतलब सेविका इधर उधर भागती है और वो देखती है कि इतनी सारी भीड़ कैसे आ गई है। भोजन बन रहा है, इस तरीके से कुछ चीज़ मतलब चल रही है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं मतलब चिल्ला भी रहे हैं। और चिल्लाने में भी वो यही बोल रहे हैं, प्रियाजू के दर्शन क्यों नहीं करवा रहे हो, क्यों प्रियाजू को नहीं दिखा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा। और ये सब देखकर जो है हमारी जो प्रियाजू है वो झूले में बैठकर मुस्कुरा रही है। उसको बहुत आनंद मिल रहा है कि उसके भक्तों में इतनी उत्सुकता है उसको देखने की, तो वो और मतलब झूला झूल रही है। तभी बाहर से जो है हमारे बिहारी जी आते हैं और वो इस तरीके से, वो दिख तो किसी को रहे नहीं है, वो निकलते हैं ऐसे 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 करके, जैसे ऐसे ऐसे निकलते हैं ना, बड़ा चंचल है हमारा लाला। तो वो उसी तरह से निकलते हुए अंदर आते और अंदर आके सेविका को देखकर बोलते, क्या है, तूने किसी लड़ाई कर ली क्या, क्या हो गया, ये इतना मतलब क्यों इतनी भीड़ लग रही है, क्या हो गया। तो वो कह रही कि पता नहीं, यहाँ पर ना सब वो प्रियाजू के दर्शन के लिए बोल रहे हैं और प्रिया जा नहीं रही है दर्शन के लिए। तो कान्हा जी बोले, सब कुछ तो हो गया, तो फिर दर्शन जो है ऐसे कैसे दर्शन हो जाएंगे, सारी रस्में की हैं, एक रस्म रह गई है, उसको भी तो सही से करना चाहिए ना। तो वो बोले कि वो कैसे, कान्हा जी आपको नहीं पता है। तो बोले, मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, लोग मतलब मेरे को बोल रहे हैं कि खुद ही आप अपने आप को दिखाए जा रहे हो, प्रियाजू को कहाँ छिपा दिया है, प्रियाजू के दर्शन क्यों नहीं करवा रहे हो, खुद ही बार बार अपने ही दर्शन करवा रहे हो आप। तो कान्हा जी बोले, इसलिए मेरे को आना पड़ा देखने के लिए कि क्या हो रहा है। तो सेविका कहती, क्यों, अब तो आपका ब्याह हो गया, घर में ही रहो ना। तो बोले, अब मैं घर में ही तो हूँ, गोपाल में ही तो हूँ, इसलिए तो अब मैं घर में ही हूँ और घर से ही मैं घर में आया हूँ बताने के लिए कि क्या करना है। तो वो बोली, क्या करना है। बोले, मैया कहाँ है, मैया क्या कर रही है। तो सेविका कहती है, तुम्हारी मैया अंदर काम कर रही है। बोला, ऐसा कर, मैया को बता, मैं अब एक बात बताता हूँ कि मुंह दिखाई की रस्म करनी है। बोले, अच्छा, तो क्या करना होगा। तो बोले, मुंह दिखाई की रस्म में ना, मेरी जो यशोदा मैया थी ना, जब मैं पैदा हुआ था तो उसने गौदान किया था, अन्नदान किया था, सोना चांदी लुटाया था। ऐसे ही मेरी ये यशोदा मैया ने भी किया, ये मेरी यशोदा मैया है, इसने भी सोना चांदी लुटाया है। तो वैसे ही अब मैया से बोल कि मुंह दिखाई में भी अन्नदान करना है। बोले, अन्नदान वो कैसे। बोला, जितने भी भक्त आए, भले ही 5 भक्त हो या 11, 11 को भोजन करवाना है प्रियाजू के मुंह दिखाई में, 11 को भोजन करवाना है और जो देना है मैया दे। लेकिन भोजन खिलाने से पहले 10 जीवों को भोजन करवाना है। जैसे मनुष्य भोजन करते ना, ऐसे ही भोजन जो है जीवों को खिलाना है। गैया मैया को भी बीच में लेना है, गैया मैया को भी देना है और बाकियों को। तो सेविका कहती, क्या गाना जी, आपने कितनी आसानी से बोल दिया ना, ये करना है वो करना है, कैसे होगा। दिव्या ने बताया कि अब उसका सब खत्म हो गया है, उसने सब लुटा दिया है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है। तो बोले, तुझे पता है ना, ये बात ना प्रियाजू को बता दो, प्रियाजू को सब पता है, वो अपने आप कर देंगी, उनको जो करना है वो सब कर देंगी। तो बोले, प्रियाजू कर देंगी मतलब प्रिया कैसे करेगी। बोले, तुमको नहीं पता है कि यहाँ प्रियाजू ने इतना बड़ा विवाह क्यों करवाया है। तो वो बोली, अच्छा, तो अब सबको मतलब हमको भोजन भी कराना पड़ेगा। बोले, हाँ, भोजन कराना पड़ेगा, ज़रूरी है, पिछले जन्म में तो किसी को भोजन दिया नहीं तूने। तो वो कहें, क्या गाना है जी, मुझे क्या याद है, आप पता नहीं क्या क्या बोलते हो, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। तो बोले कि मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस ये इतना काम किया है तो इतने सारे काम को पूरा करो, आधा अधूरा मत छोड़ो, इतना सब कुछ किया है तो ये चीज़ भी करो। थोड़े दिन और रुक जाएंगे भक्त, 1-2 दिन भले ही समय ले लो, लेकिन जैसे बोला है वैसे ही करना, क्योंकि प्रियाजू को बहुत आनंद मिलता है जब कोई भोजन करता है। बोले, अच्छा ऐसा है। बोले, हाँ ऐसा है, ठीक है। बोले, मैया को बता देना, वो सब कर लेगी। वो सेविका कहती, ठीक है, लेकिन वो और भी इनकी बातें चलती है, लेकिन वो बात भी मैं आप सबको नहीं बता सकती क्योंकि कुछ चीज़ें कान्हा जी
नहीं, मतलब वो मना कर देते हैं कि नहीं बतानी होती है, ठीक है। तो वो कुछ बातें इनकी चर्चा चल रही है, तभी सेविका जो है बोलती है, अच्छा ये बताओ कान्हा जी, आप जो है मतलब इतनी सारी चीज़ें करते हो, आपको प्रियाजू से इतना प्रेम है, वो इतना प्रेम क्यों है? तो बोले मुझे प्रिया नाम से बहुत प्रेम है, क्योंकि निकुंज में जब हम रास करते थे ना, तो मैं उनको प्रियाजू ही कहता था, और इसलिए इस नाम से मुझे बहुत प्रेम है, अत्यधिक प्रेम है। और किसी के भी घर में गोपाल प्रियाजू विराजित नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पर विराजित है, इसलिए उनकी हर चीज़ अलग है, बहुत अलग है। तो बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। तो बोले कि लेकिन आप जो है मतलब तुमने कभी देखा है कि मेरी प्रियाजू कितनी सुंदर लगती है? तो सेविका कहती है हाँ हाँ सुंदर तो लगेगी ना, मेरी बेटी जो है, मैं कितनी सुंदर हूँ, तो मेरी बेटी भी सुंदर है। तो कान्हा जी कहते हैं हाँ बड़ी सुंदर है, इतनी भुंडा जैसी तो नाक है तेरी, क्या कान्हा जी? और प्रियाजू की नाक देखो, कितनी सुंदर नाक है उनकी, तोते से भी सुंदर नाक है उनकी। तो सेविका कहती मेरी आंखें कितनी सुंदर है, तेरी आंख नेक नेक सी तेरी आंख है। प्रियाजू की आंखें देखो कितनी सुंदर है, उनकी आंखें जब केवट अपना वो चलाता है ना, पानी में क्या बोलते हैं मैं वो भूल गई, उसकी तरह जब लहर चलती है तो उनकी आंखें भी ऐसे लहराती है, कितनी सुंदर आंखें है। तो सेविका कहती है मेरे होंठ रहन दे, बहुत है वो। तो वो बोले वो मेरे जैसी है। तो सेविका कहती हाँ वो आपके जैसी है, आप तो काले हो, वो कितनी गोरी है। बोले कभी ध्यान से ना प्रियाजू को देखना, प्रियाजू को जब तू ध्यान से देखेगी ना तो उसमें मैं दिख जाऊंगा, और मैं दिख जाऊंगा तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रियाजू मुझे कितना प्रेम करती है, कितना प्रेम करती है। बोले ऐसा है क्या कान्हा जी? बोले हाँ, मैं प्रियाजू में दिख जाऊंगा, और जिस दिन दिख जाऊं तो तुम समझ जाना कि प्रियाजू मेरे जैसी है। बोले अच्छा अच्छा। बोले कि अब बस जो मैंने बोला है वो कर लेना, मैं जा रहा हूँ, ध्यान रखना, लेकिन पहले भोजन जीव तक पहुँचाना। तो सेविका बोलती ठीक है कान्हा जी, मैं तो बोल ही दूंगी भैया, तुम तो जो कहो सो कहो। बोले वैसे तू क्या कह रही थी वो भी बता दे। तो सेविका कहती है हाँ मैंने कुछ बोला था, आप मेरी तरफ ध्यान ही कहाँ देते हो कान्हा जी। बोले कोई बात नहीं, उस पर भी मैं ध्यान दूंगा, इस महीने पैसे कम रह गए, अगले महीने मैं तुझे देखता हूँ। और ये बात बोलकर कान्हा जी जो है चले जाते हैं। तो प्यारे भक्तों, अगर मैं आपको प्रियाजू के दर्शन नहीं करवा पा रही थी ना, तो उसके कारण मैं नहीं थी, प्रियाजू ही थी। इसके बाद भी लीला है कि सेविका प्रियाजू के पास जाती है, और प्रियाजू के पास बैठकर और फिर कहती है मुझे ना कुछ बात बताइए तुम्हारे बारे में कान्हा जी ने, जो मैंने आप सबको नहीं बताई है, ठीक है। तो ये उस पर चर्चा कर रहे हैं, तो उसके बीच की पंक्तियाँ छोड़कर मैं आगे का आपको बता रही हूँ। तो वो कहती है अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था प्रियाजू कि तुम्हारा नाम ये प्रियाजू क्यों है, और कान्हा जी ने बहुत सारी बातें तुम्हारे बारे में बताई, तेरे बारे में बताई है लाली, और तूने तो मुझे ये बात पहले बताई नहीं। तो सेविका कहने लगी, सेविका जब ये बात बोलती है प्रियाजू से, तो प्रियाजू कहती है देख मैया, मैं तुझे बता दूंगी, सच बता दूंगी तो तुझे गुस्सा आ जाएगा, है ना, और मैं नहीं बताऊंगी तो भी तुझे गुस्सा आ जाएगा, और ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही वो भी बता दूंगी तो भी गुस्सा आ जाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि मैं तो बेटी हूँ, और बेटी और माँ का तो इतना ही फ़र्ज़ होता है ना, इसीलिए तो कहा था बिहारी जी का नाम जो है जपा कर मैया, अब वही तुम्हारा कल्याण करेंगे, क्योंकि तुम उनकी सखी हो। तो बोली नहीं मैं तो तेरी मैया हूँ। तो प्रिया हंसने लगती है और वो कहती है अरे इतनी छोटी सी मैया, ठीक है मैया जा जा, अंदर बिहारी जी बैठे हैं, जाके उनके पैरों को पकड़ ले, और वहाँ जाके उनकी थोड़ी सेवा कर ले, सेवा करेगी तो पुण्य मिलेगा, और इन पुण्यों का बड़ा फल है। तो वो कहने लगे तुझे बड़ा अच्छा लगता है ना रे प्रियाजू इतना ये सब करवाने में। तो बोली हाँ मुझे बहुत आनंद मिलता है, जब कोई मेरे सामने भोजन करता है मुझे बहुत आनंद मिलता है, सब मुझे देखना चाहते हैं, मुझे आनंद मिलता है। तो सेविका बोली क्या तुझे गुस्सा भी आता है क्या? बोली बहुत गुस्सा आता है मेरे को भी, अपनों पर नहीं आता, पर कोई ऐसे करता है ना तो मेरे को गुस्सा आता है। तो सेविका बोली हाँ मैं जानती हूँ,
तो प्रियाजू कहती है, मैं भी तो जानती हूँ, तुझे भी तो कितना गुस्सा आता है। हाँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। मैंने कब बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आता? आता है मुझे, लेकिन तू तो देख ना कितना गुस्सा करती थी, छोटी छोटी बातों पे मान करके बैठ जाती थी। तो प्रियाजू मुस्कुराने लगती है और वो कहती है, मुझे ना बहुत आनंद आ रहा है। अब जब सारी चीज़ होगी ना तो मैं सब झूले पे बैठ कर देखूँगी। तो ये प्यारे भक्तों, ये सारी चीज़ें प्रभु की आज्ञा से, मैंने पहले ही कहा है, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ जब तक कि उनकी आज्ञा ना हो। और अब उन्होंने जो आज्ञा दी है मैं उसका भी पालन करूँगी। तो अब मैं कल अष्टमी है, अहोई अष्टमी का व्रत है सभी भक्तों का। तो कल तो मैं रख नहीं पाऊँगी, आज का समय है नहीं, तो परसों का हम लोग ये समय रखेंगे। तो परसों में मुँह दिखाई की रस्म को पूरा करेंगे और जो लाला ने कहा है वो सब भी पूर्ण करेंगे। तो उसके लिए भी मुझे समय चाहिए, क्योंकि मेरे को मार्केट जाना होगा। अब भक्तों को क्या देना है क्या नहीं, वो सब भी उपाय मेरे को प्रभु ने दिया है। तो जो भी भक्त यहाँ पर हैं, उनको जिनके लिए आज्ञा होगी मैं उनको यहाँ पर बुला के, मतलब जो लाला चाहता है वो मैं करूँगी। ठीक है, तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे। और परेशान ना हुआ करें बिल्कुल भी। अगर प्रियाजू आप सबके सामने नहीं आई है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा। ये हम सभी का कल्याण है, किसी का ज़्यादा किसी का बहुत कम, लेकिन कुछ न कुछ तो है। क्योंकि हमें नहीं पता ना हमने पिछले जन्मों में क्या क्या किया है। इस जन्म में हम ये सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। मैं हर बात में कहती हूँ, जो भी जीवन में घटित हो रहा है उसे प्रभु कृपा का नाम दीजिए। अच्छा हो या बुरा हो, अगर बुरा हो रहा है तो बुरा भी निकल रहा है, और अच्छा हो रहा है तो आपके पास कृपा आ रही है। तो हर तरह से कृपा ही तो आ रही है। बुरा घट रहा है, बुरा हो रहा है, तो कृपा ही तो मिल रही है, इसी के कारण तो हो रहा है। ये भक्त की पहचान है, भक्त को ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।